थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। साथियों, मैं बता देना चाहूँगा कि 4 दिन पहले ये प्रॉब्लम मुझे हुआ था, तो मैं कुछ पॉइंट आपको ऐसे बताने वाला हूँ जिसको आप अमल में लाएंगे तो आपके ज़िंदगी में ये मलाल नहीं रह जाएगा कि काश हमने भी किया होता। तो क्या आप सभी वो पॉइंट को समझना चाहेंगे? थैंक यू। फिर यस, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं। क्या बात है? ध्यान यही है ना सर, मेरा तबीयत खराब है, आप टेंशन मत रहो, मुझे देना है वो दे के जाऊँगा। हाँ, ज़्यादा देना है, ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा, लेकिन कुछ थोड़ा सा दे के जाऊँगा। तो क्या वो पॉइंट को समझना चाहेंगे? थैंक यू। इसी तरह से हौसला बनाए रखिए ताकि मुझे भी महसूस ना हो कि मेरी तबीयत खराब है। तो पहला पॉइंट है हार्ड वर्क। ध्यान से सुनिएगा, और जो लोग लिख रहे हैं ध्यान से सुनिए। जब पूरा स्लाइड हो जाए तो एक फ़ोटो मार देने का। और फिर से बता दूं कि ये जो सेशन चलेगा 2 दिन के बाद आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। इसके लिए हम पांडे जी को बुलाए हैं कि ये यूट्यूब पर ये सब लोड करते रहते हैं। तो पहला पॉइंट है हार्ड वर्क। अब ध्यान से सुनिएगा, जब हार्ड वर्क की बात होती है तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैं हार्ड वर्क करूं कि स्मार्ट वर्क करूं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस हार्ड वर्क का बिजनेस है कि स्मार्ट वर्क का बिजनेस है? स्मार्ट वर्क का है। तो स्मार्ट वर्क में जाने के लिए पहले हार्ड वर्क करना पड़ता है। यस और नो? डायरेक्ट आप स्मार्ट वर्क में नहीं पहुंचेंगे। तो मैं वही कह रहा था कि जब हार्ड वर्क की बात होती है तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैं हार्ड वर्क करूं कि स्मार्ट वर्क करूं। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहूँगा, समझिएगा। अमेरिका में एक फोटोग्राफ इंस्टीट्यूट के अंदर एक नए बैच में नए क्लास के स्टूडेंट को 2 भागों में डिवाइड किया गया, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए वालों को ये टास्क दिया गया कि पूरा सेमेस्टर के दरमियान आप लोग जितना फोटोग्राफ निकाल सकते हो उतना फोटोग्राफ निकालिए और सबमिट करते जाइए। और ग्रुप बी वालों को टास्क दिया गया कि पूरे सेमेस्टर के दरमियान आप लोगों को एक शानदार फोटोग्राफ निकालना है। सेमेस्टर खत्म हुआ, सबमिशन खत्म हुआ, अब रिजल्ट की बारी थी। रिजल्ट में टॉप 20 फोटोग्राफ निकाले गए। आप लोगों को जानकर ये हैरानी होगी कि टॉप 20 के 20 फोटोग्राफ और ग्रुप ए वाले लगातार फोटोग्राफ निकालते गए, लगातार फोटोग्राफ निकालते गए, लगातार फोटोग्राफ निकालते गए। और उनके फोटोग्राफ में से कई सारे फोटोग्राफ ऐसे थे जो अपने आप में शानदार थे। क्या समझा आपने? हमारा सीनियर आएगा तो वो अच्छा डेमो दिखाता है, वही दिखाएगा, है ना? और वो अच्छा दिखाएगा, इस चक्कर में हम नहीं करते हैं। हमारा सीनियर आएगा, वो डेमो दिखाएगा, वो प्लान दिखाएगा, वो अच्छा करता है, हमारा सीनियर अच्छा बताता है, इस चक्कर में हम लोग काम नहीं कर पाते हैं। थैंक यू। ध्यान से सुनिए, हार्ड वर्क जब करते हैं अपन, जैसे ग्रुप ए वाले लगातार करते गए, लगातार करते गए, लगातार करते गए, तो उनमें अच्छे फोटोग्राफ निकल गए। उसी तरह से आप लगातार डेमो प्लान, डेमो प्लान, डेमो प्लान लगातार आप करते रहेंगे तो आपका भी डेमो प्लान शानदार होने लगेगा। यस और नो? शानदार होने लगेगा। ध्यान से सुनिएगा, सक्सेस का कोई दूसरा फार्मूला नहीं है। सक्सेस का एक ही फार्मूला है, हार्ड वर्क। आप टैलेंटेड होने की वजह से नहीं जीत सकते। मैं खूब टैलेंटेड हूं और घर में सोया हूं, क्या मैं सक्सेस हो जाऊंगा? अरे कुछ बोलेंगे आप लोग? तब बातें करते रहिए। मैं फुल एजुकेटेड हूं और घर में खटिया पर सोया हूं, क्या मैं सक्सेस हो जाऊंगा? तो आप टैलेंटेड होने की वजह से जीत नहीं सकते, आप एजुकेटेड होने की वजह से जीत नहीं सकते, आप गोरा होने की वजह से जीत नहीं सकते, आप अमीर गरीब होने की वजह से जीत नहीं सकते, आप गांव में या सिटी में रहने से जीत नहीं सकते। जीत का एक ही फॉर्मूला है, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, ओनली हार्ड वर्क, ओनली हार्ड वर्क। सेकेंड, जब हम लोग काम करते रहते हैं तो बहुत सारा
काम करने की जिज्ञासा, लालसा, इच्छा अपने दिल में होती है, लेकिन हम लोग कर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि